नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार दुबे और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल व्हाट, व्हेन एंड हाउ में। एक ऐसा डेस्टिनेशन जहां पे किसी भी टॉपिक को हम 3 पैरामीटर पे चेक करते हैं। पहला व्हाट, दूसरा व्हेन एंड तीसरा हाउ। जब आप मेरे इस वीडियो को किसी भी वीडियो को आप देखेंगे तो उसके बाद आपके पास एक 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 ऐसी ओपिनियन पैदा हो जाएगी, आप एक अपनी खुद की एक सोच किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके डेवलप कर सकेंगे। इसी के साथ मैं अमित दुबे आज के इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, उसको आगे बढ़ाने से पहले मैं 3 चीज़ें आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। वो 3 चीज़ें क्या हैं? अब ये जो 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ, जो कि आपको ध्यान में रखना है और ध्यान से सुनना है। सबसे पहला, एक वोटर का चुनावी फ़ोटो पहचान पत्र। इसमें कुछ भी हो सकता है। वोटर आईडी कार्ड होते हैं, वो आप उसमें रख सकते हैं। दूसरा, किसी भी पर्सन का मोबाइल नंबर और साथ में ईमेल आईडी। ये तीन दूसरा पॉइंट है। और तीसरा, फॉर्म नंबर 20, जो कि क्या होता है, पोलिंग बूथ फॉर्म होता है। ये तीनों टॉपिक आप ध्यान रखिएगा। अभी धीरे धीरे मैं इन्हीं टॉपिक्स पे चर्चा करूंगा। पहला है एक आईडी कार्ड किसी भी पर्सन का, दूसरा मोबाइल नंबर, साथ में ईमेल आईडी, और तीसरा फॉर्म 20 जो कि पोलिंग बूथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब आज के टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे देश के चुनाव आयोग ने एक बहुत ही बड़ा प्रयोग किया है। एक बहुत ही बड़ा मतलब एक बहुत ही बड़ा क्या होता है, वो कह सकते हैं आपकी एक बहुत ही नया प्रयोग वो करने जा रही है। वो अब क्या है कि वो अब जो भी आपके वोटर आईडी कार्ड हैं, उनको आपके मोबाइल नंबर के साथ जोड़ रही है। जो कि सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि अच्छी बात है। इसके पहले आधार कार्ड भी था जो हमारे हमारे मोबाइल नंबर से जुड़ा है और जिसका काफ़ी फ़ायदा भी मिला है। लोगों के खातों में डायरेक्ट पैसे आने लगे, बिचौलियों ख़त्म हो गए और सरकार की जो भी क्या होता है सुविधाएँ हैं, सरकार की जो भी क्या होता है स्कीम्स है, उनका फ़ायदा लोगों को मिलने लगा। नो डाउट इसमें अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन अब वोटर आईडी कार्ड को भी जोड़ा जाएगा मोबाइल नंबर से। अब यहाँ पे क्या है कि जो वोटर आईडी कार्ड हैं, ये जो भी क्या होता है इन्होंने क्या होता है लॉन्च किया है ये न्यू स्कीम वो चुनाव आयोग ने। ये आगामी जो 5 चुनाव हैं, बंगाल में, आसाम में, तमिलनाडु में, जहाँ-जहाँ चुनाव हैं, वहाँ पे ये स्कीम अभी ये लॉन्च करने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है, फरवरी के बाद से सभी लोग जितने भी वोटर्स हैं उनको ये सुविधा मिलने लगेगी और जनवरी से ये सुविधा मिलने लगी है उन वोटर्स को जिन्होंने अब क्या होता है नवंबर-दिसंबर तक अपना एनरोलमेंट करवाया था अपने मोबाइल नंबर के साथ। यहाँ तक तो बात बहुत अच्छी लग रही है। अब मैं आपको उन तीनों टॉपिक पे आता हूँ जो तीनों चीज़ों के बारे में मैंने बताया था। पहली चीज़ है कोई भी आईडी कार्ड। एक ऐसा आईडी कार्ड जिसमें आपकी सारी डेमोग्राफिक नॉलेज हो कि आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है, आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें इंक्लूड है। दूसरा, मोबाइल नंबर और साथ में ईमेल आईडी। ये दोनों चीज़ अकेले में बहुत वास्ट है, बहुत ही बड़ी चीज़ है ये। ये डेटा कंपनीज़ के लिए ये क्या होता है जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं जिनका मार्केटिंग का काम है, जिनका डेटा माइनिंग का काम है, उनके लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है। मतलब इनकी कोई कीमत ही नहीं है। आपको विश्वास नहीं होगा कि आपका डेटा इंटरनेशनल मार्केट में आपसे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशंस हैं, वो इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ों के भाव पे बिकती हैं और लोग खरीदते हैं। अब यहाँ पे ये बात आ सकती है कि भाई मेरा डेटा, मेरा नाम, मेरा एड्रेस, मेरा फ़ोन नंबर लेके कोई बड़ी-बड़ी कंपनी करेगी क्या? तो देखिए बड़ी-बड़ी जो भी कंपनीज़ होती हैं, उनकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। भाई उन्होंने कोई प्रोडक्ट बनाया, अब कंपनी ने ये सेट किया कि हाँ, ये हमारा प्रोडक्ट जो है, ये 25 साल से लेके 40 साल तक के जितने भी हैं, मेल-फीमेल, उनके लिए है ये प्रोडक्ट। अब भाई जब तक हम बताएँगे नहीं कि हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है जो कि केवल 25 साल से लेके 40 साल तक के बीच के जो भी मेल-फीमेल है, उनके लिए बहुत ही क्या होता है, सूटेबल है, तो वो खरीदेंगे नहीं। अब भाई आपको पता नहीं रहेगा तो आप खरीदने कैसे जाएँगे उस चीज़ को? तो इसके लिए वो क्या करती हैं, वो डेटा माइनिंग का काम करती है। अब वो डेटा माइनिंग कहाँ से आता है? यहीं आपके जो भी डेटा है, जो भी कहीं भी आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन स्टोर की है, अपने नाम से कहीं भी आपने अपना मोबाइल नंबर दिया है, तो वहाँ से वो डेटा कलेक्ट होता है। और आपने एक बार अगर गूगल में अपना नाम या कुछ भी डाल दिया, तो वो स्टोर हो जाता है। तो वो उसके क्या होता है टेक कंपनीज़ हैं, वो क्या होता है उसको स्टोर कर लेती है, वो आपसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकती हैं।
कभी आपने ये भी सोचा है कि आपने ना कहीं नाम दिया है, ना कहीं पता दिया है, लेकिन आपके पास फ़ोन आ जाता है कि सर क्या होता है, मैं इस फला कंपनी से बोल रही हूँ, इंश्योरेंस बेचती हूँ या फलाना क्रेडिट कार्ड बेचते हैं। आपका कहीं कोई अकाउंट नहीं है, आपने कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लिया, आपने कोई लोन नहीं लिया, लेकिन आपके पास फ़ोन आ जाता है। कभी सोचा है कि ये जो क्या होता है, अब ये आज हम इस जो नियम है, जो इस कानून है, इसकी वैधता की बात करेंगे और इसके होने वाले असर की बात करेंगे। ये 2 चीज़ें तो मैंने बात कर ली। इनका इम्पोर्टेंस क्या है? क्या खतरे हो सकते हैं? खतरे ये हो सकते हैं कि अगर ये गलत हाथों में पड़ गए, तो बहुत खतरे हैं। मेबी आपका डेटा चोरी हो सकता है, आपसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको शायद कम पता हो, दूसरे को ज़्यादा पता होगी, ये चीज़ें। अब तीसरा जो मैंने पॉइंट बताया था आपको, वो बताया था फॉर्म 20, जो कि पोलिंग बूथ इन्फॉर्मेशन वाला फॉर्म होता है। जब सीधी-सी बात है, प फॉर्म 20 पोलिंग बूथ इन्फॉर्मेशन, ये फॉर्म होता क्या है? एक्चुअली में ये फॉर्म हमारे लिए नहीं होता है, ये उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जो उस पर्टिकुलर पोलिंग बूथ से खड़े हुए होते हैं। भाई जीतते हैं, हारते हैं, जो भी है। उस क्या होता है फॉर्म में पूरी आपको डिटेल मिलेगी कि कितनी इस पोलिंग बूथ पे कितने इलेक्टोरल थे, कितनी महिलाएँ थी, कितने पुरुष थे, कितनों ने वोट दिया, कितनी महिलाओं ने वोट दिया, कितने पुरुषों ने वोट दिया, आपको कितने परसेंट वोट मिले, कितने परसेंट नहीं मिले, पुरुषों के कितने परसेंट वोट आपको मिले, महिलाओं के कितने परसेंट वोट आपको मिले, मतलब ये पूरी की पूरी डिटेल उस फॉर्म में होती है। क्लियर? अब मैं आपको एक वाकया याद दिलाता हूँ, मेनका गांधी। भाई जना क्या होता है, जाना-सुना नाम है मेनका गांधी। इन्होंने एक बार अपने एक चुनावी रैली में कहा था कि अगर आप मुझे वोट नहीं करोगे, तो मैं आपके क्षेत्र में विकास का कोई काम नहीं कराऊँगी। अब आखिर मेनका गांधी को कैसे पता चला कि हाँ, मुझे क्या होता है, इस इलाके से वोट नहीं मिला, इसीलिए उन्होंने सीधे-सीधी धमकी दी थी। तो उनको ये इन्फॉर्मेशन उनको क्या, किसी को भी, कोई भी कैंडिडेट को ये इन्फॉर्मेशन उसी फॉर्म 20 से मिलता है, जिसमें वो क्या होता है, ये तय कर सकते हैं कि भाई हमारा जो ये पोलिंग बूथ है, ये हमारा खराब है क्योंकि यहाँ पे हमको काफ़ी कम वोट मिले हैं, तो हम यहाँ पे हमको काम करना है। अब वो काम क्या करना है, वो कुछ भी हो सकता है। अभी मैं उसके वैलिडेशन पे भी आऊँगा, जो चुनाव आयोग ने जो ये नियम निकाला है, जो ये चीज़ें की, उसकी वैलिडेशन पे भी आऊँगा। लेकिन इस बूथ पे क्या होता है, हमको कम वोट मिले हैं, तो हमको यहाँ पे काम करना है। इस बूथ बूथ पे हमको क्या होता है, मीडियम वोट मिले हैं, तो यहाँ पे हल्का-सा काम करना है। यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग हैं इस वाले बूथ पे, तो यहाँ पे हमको कोई चिंता की बात नहीं है। और मेनका गांधी जी ने अपने एक इंटरव्यू में बोला भी था कि वो किसी भी क्या होता है, अपने जितने भी उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या होता है, जो भी पोलिंग बूथ है, वहाँ के फॉर्म 20 को वो काफ़ी डीपली क्या होता है, स्टडी करती हैं और फिर उसको कैटेगराइज करती हैं रेड, येलो और ग्रीन में कि हाँ, कहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ पे कम करना है और कहाँ पे करना ही नहीं है। भाई वहाँ पे मैं स्ट्रांग हूँ, वहाँ पे मैं क्यों करूँगी, वहाँ पे ठीक है, वहाँ पे मेरा नाम है, काफ़ी है। ठीक। अब हम बात करते हैं इस जो वोटर आईडी कार्ड है, इसको मोबाइल नंबर से जोड़ने का क्या असर हो सकता है? क्या इसका इफ़ेक्ट हो सकता है? अब हम देखेंगे इसके बारे। तो ये जो डेटा है, जो ये डेटा आएगा, चुनाव आयोग के पास ये डेटा रहेगा, ये एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह। जी हाँ, न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह। नो डाउट हमारे चुनाव आयोग बहुत ही क्या होता है, सक्षम है। वो इन डेटाज़ की क्या होता है, पूरी क्या होता है, हिफ़ाज़त कर सकता है। क काफ़ी सक्षम लोग हैं वहाँ पे। इसमें नो डाउट भाई, बड़े-बड़े लोग हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा दिमाग है, काफ़ी ज़्यादा वो उस चीज़ के लिए माहिर है। वो उस चीज़ को क्या होता है, रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। और रखेंगे क्या, सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, गलती तो कहीं भी हो सकती है, दुर्घटना कहीं भी हो सकती है। सपोज़ करिए कि ये डेटाबेस कोई चुरा लेता है। अब आप कहेंगे कि ये डेटाबेस चुरा के वो करेगा क्या? तो भाई ये डेटाबेस चुरा के वो पार्टियाँ हैं, उनको दे सकता है। पार्टी में कौन हो सकता है जो हमारे सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं उनको, या हो सकता है विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं उनको। अब यहाँ पे आप ये हो सकते हैं कि क्या होता है, सोच सकते हैं, क्या होता है, अब ये एक आपके दिमाग में आ सकता है कि आखिर ठीक है, चलिए अब ये दे दिया उसने, क्या होता है, सत्ता को, क्या होता है, जो केंद्र में जो बैठे हुए हैं गद्दी पे उनको दे दिया, या जो विपक्ष में बैठे हुए हैं उनको दे दिया, तो वो इसका यूज़ क्या करेंगे? तो यहाँ पे फिर से आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा मेनका गांधी जी का प्रकरण, कि उन्होंने कहा था कि मैं अपने हर बूथ के फॉर्म 20 का काफ़ी बारीकी से अध्ययन करती हूँ। जिसकी वजह से उनको ये पता चलता है कि कहाँ के वोटर्स ने उनको वोट दिया, कितना दिया
और यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे गड़बड़ी की बात कर सकते हैं कि गड़बड़ी क्या हो सकती है। तो सीधी-सी बात है कि जो गड़बड़ी होने की, क्योंकि ये जो डेटा है, ये क्या होता है, कोई भी पार्टी हो, चाहे सत्ता पक्ष में बैठी हुई पार्टी हो या विपक्ष में बैठी हुई पार्टी हो, उसके लिए एक तरीके से ये गोल्ड माइन की तरह है, सोने की खदान की तरह है। अब वो इसका पूरा उपयोग करेगा। उपयोग कैसे करेगा वो मैंने आपको बता ही दिया है कि वो क्या होता है, जहाँ लोगों का दिल जीतने की कोशिश कोशिश करेगा। ये मैं आपको क्रिएटिव चीज़ बता रहा हूँ जो कि वो मतलब हम उम्मीद करते हैं कि वो करेगा। इसके अलावा वो क्या कर सकता है, इसके अलावा बूथ कैप्चरिंग हो सकती है, क्या होता है, लोगों को धमकी देना भी हो सकता है, क्योंकि भाई अब उस पार्टी को तो पता है ना कि हाँ, हमको यहाँ से इतने वोट मिले थे, इतने वोट नहीं मिले हैं, जिसमें महिलाओं के इतने वोट हैं जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया, पुरुषों के वोट इतने हैं जो हमको वोट नहीं किए। तो यहाँ पे धमकी दी जा सकती है, लोगों को क्या होता है, धमकाया जा सकता है, डराया जा सकता है, जिससे जो चुनाव की जो भी प्रक्रिया है, जो भी चीज़ें हैं, उस पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। अब बात यहाँ पे ये क्या होता हो सकती है कि भाई सीधी-सी बात है कि अब जब हमको ये पता चल जाएगा, जैसे सपोज़ करिए मुझे ये पता चल गया कि हाँ, कहाँ पे मैं कमज़ोर हूँ या कहाँ पे मैं ताकतवर हूँ। तो जो कमज़ोर वाला हिस्सा होगा, मैं उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, अगर मैं कर सकता हूँ। और सही बात है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, वो ये करने में सक्षम हैं कि उनकी जो भी कमज़ोरी है, वो उसे ख़त्म करें। अब इस कमज़ोरी में इसके अलावा और क्या हो सकता है? आपका नाम ही वोटर लिस्ट से गायब हो जाएगा। पिछली बार चुनाव में आपने वोट दिया, आपका नाम था, लेकिन इस बार के चुनाव में आप वोट नहीं दे पाएँगे क्योंकि आपका नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल कैसे होंगी? कौन करेगा ये? भाई सीधी-सी बात है, अब उनके पास ये डेटा है, उनको ये पता है कि हाँ, क्या होता है भाई, ये पिछले इतने सालों से चुनाव दे रहा है, इतने साल का है, और क्या होता है, ये हमको वोट नहीं दे रहा है। हमको वोट देता तो शायद हम जीतते। तो इसका मतलब है इसका नाम ही गायब कर दो। एक घर से 25 लोगों का नाम वोटर लिस्ट में, 25 का 25 नाम गायब कर दो। चाहे वो वोट भले ही उनको दिए हों, लेकिन अगर उनकी एनालिसिस ने ये डिक्लेयर कर दिया कि हाँ, इनके वोट हमको नहीं मिले, तो आपका वोटिंग लिस्ट से नाम ही गायब कर देंगे। अब आगे जो होगा वो ये है कि कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि यार, इस डेटा का क्या मतलब है, कोई इतनी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस तो नहीं आती है। हो मतलब महसूस लगती है। लेकिन इन डेटा का क्या इम्पोर्टेंस है और क्या इनकी वैल्यू है, आप इसको इस चीज़ से समझ सकते हैं कि जब सरकार ने कोविड वैक्सीन की जो वैक्सीन ड्राइव शुरू की, तो अब सरकार ने जो सबसे पहला नियम ये निकाला कि क्या होता है कि पहले सरकारी कर्मचारियों को लगेगा, फिर उसके बाद 60 साल से ऊपर वाले क्या होता है, जो भी सिटीज़न्स हैं उनको लगेगा। 60 के नीचे जो अगर कोई है तो उसको तब लगेगा जब वो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होगा। तो इन लाभार्थियों की शिनाख्त करने के लिए, इन लाभार्थियों की पहचान के लिए सरकार ने चुनाव आयोग से डेटा माँगा था। कि भैया हमको डाटा दो कि कितने लोग 60 साल के नीचे हैं, कितने लोग 60 साल के ऊपर हैं, कितने सरकारी कर्मचारी हैं, हमको डेटा उसका चाहिए। चुनाव आयोग ने इस डेटा को सरकार को दिया, लेकिन इस हिदायत के साथ दिया कि भैया इस डेटा का आप यूज़ करोगे और फिर इस डेटा को डिलीट कर दोगे। फिर इस डेटा को डिलीट कर दोगे। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, ये डेटा का क्या मतलब इम्पोर्टेंस है। अब यहाँ पे थोड़ी-सी क्या होता है, एक कह सकते हैं आप कि रूमर्स भी फैली। जब ये चुनाव आयोग ने ये निकाला कि भाई अब आप क्या होता है, ई वोटर कार्ड आपको मिलेगा जिसमें आपका मोबाइल नंबर भी ऐड होगा। तो लोगों के बीच में ये क्या होता है, एक धारणा फैल गई कि अगर आपने ये नया वाला वोटर आईडी कार्ड बनवाया है, तो आप नहीं बनवाए हैं, तो आप वोट नहीं दे पाएँगे। तो यहाँ पे एक चीज़ आप क्लियर समझ लीजिए, जो कि कई लोगों ने ध्यान भी दी होगी और कई लोगों ने ध्यान नहीं भी दिया होगा, कि वोटिंग देने के लिए वोटर आईडी कार्ड ज़रूरी नहीं है। जी हाँ, वोट करने के लिए आपका वोटर आईडी कार्ड होना ज़रूरी नहीं है। वोट करने के लिए आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, या कोई सरकारी बैंक का पासबुक है, पासपोर्ट है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन वोटर आईडी कार्ड आपसे कहीं नहीं माँगा जाता है। बनता ज़रूर है, लेकिन माँगा कहीं नहीं जाता है। वोट करने के लिए केवल ज़रूरी क्या है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। आप कैपेबल हो कि मतलब वोटिंग कर सकते हो, बस यही ज़रूरी है। वोटर आईडी कार्ड कहीं नहीं माँगा जाता है। तो अब यहाँ पे ये जो मिथ फैली है लोगों के बीच में, ये भी क्लियर है कि ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। आपका नाम अगर वोटिंग लिस्ट में है, तो आप ये क्या होता है, वोट कर सकते हैं। दूसरा, ये जो क्या होता है कार्ड बनेगा, ये जो कार्ड क्या होता है, चुनाव आयोग ने क्या होता है लॉन्च किया है, चुनाव आयोग ने ये इस वोटर आईडी कार्ड को मोबाइल नंबर से जोड़ा है।
ये ऐसा कार्ड होगा जो कि आपके मोबाइल में ही आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, आपका क्या होता है ई कार्ड आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा एज ए पीडीएफ फॉर्म में। आप चाहें तो इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं है, ऐसा कोई क्या होता है सरकार की ओर से रूल नहीं निकला है कि जब तक आप ये वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाओगे तब तक आपको वोट देने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात और भी है कि इसका एक जो बहुत बड़ा दुरुपयोग हो सकता है वो ये हो सकता है, अगर सपोज करिए कि ये डेटा लीक हो जाता है तो होगा क्या? एक जो वो कार्यक्रम होगा कि हाँ, क्या होता है जो भी पार्टियां हैं वो इस चीज़ को क्लासिफाई करेंगी, ए बी सी या रेड येलो ग्रीन या किसी भी तरीके से क्लासिफाई करें, उस आधार पे काम करेंगे। दूसरा, चुनावी जो भी ये पिक्चर्स है, ये पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। जो अभी हम देखते हैं रैलियाँ होती हैं, बड़े-बड़े क्या होता है नारे लगते हैं, बड़े-बड़े क्या होता है नेता एक क्षेत्र से दूसरे देश में दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं, वो सारा का सारा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। अब जो भी होगा वो आपके मोबाइल पे होगा। अब ये मोबाइल पे जो होगा ये भी बहुत खतरनाक हो सकता है। हो सकता है डायरेक्ट आपको पैसे की डिमांड की जाए कि भैया आपके घर में 10 वोट हैं, आप 10 के 10 हमको दो, हम आपको इतना रुपया देंगे। धमकी दी जा सकती है। डायरेक्ट क्या होता है जो भी सरकार का मैनिफेस्टो है उसे क्या होता है पब्लिकली ना लॉन्च करके डायरेक्ट आपको भेजा जाए कि ये मेरा मैनिफेस्टो है और आपको क्या आप इसके लिए कैपेबल हैं। जितने भी मैनिफेस्टो में मैंने क्या होता है ऑब्जेक्टिव गिनाए हुए हैं आप सारे पे एप्लीकेबल होते हैं। आपको ये सारी सुविधाएं हम देंगे, बस हमारा कंडीशन ये है कि वोट आप हमको दो। तो इससे क्या होगा, इससे जो एक इकोसिस्टम है जो क्या होता है ये चुनाव प्रणाली का जो ये क्या होता है वोटर्स का ये एक गड़बड़ हो सकता है। वैसे भी चुनाव आयोग ये नहीं चाहता कि क्या होता है ऐसा कुछ सिस्टम हो, तो इसीलिए चुनाव आयोग भी काफ़ी क्या होता है तैयारी के साथ बैठा हुआ है। काफ़ी तैयारी के साथ उसने क्या होता है इस चीज़ को क्या होता है इस ड्राइव को लॉन्च किया है कि हाँ, आपका मोबाइल नंबर वोटर आईडी कार्ड से जोड़ा जाएगा। लेकिन गलतियाँ तो कहीं भी हो सकती हैं और क्या होता है दुर्घटना तो कहीं भी हो सकती है। इस बात की थोड़ी-सी छूट तो हमें क्या होता है चुनाव आयोग को भी देनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि ओपिनियन मेरे हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से ओपिनियन ये है कि ये जो ड्राइव है चुनाव आयोग का वो बहुत ही सही है। लेकिन इसके साथ-साथ मुझे लगता नहीं कि इसकी ऐसी कोई ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा मोबाइल नंबर हमारे आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। अगर आप उसी चीज़ को क्या होता है या तो वो उस वोटर आईडी कार्ड को ख़त्म करके आधार कार्ड को ही एक वैल्यूएबल मान लेते हैं कि क्या होता है हाँ, आप इसी के दम पे क्या होता है आप क्या होता है वोटिंग करोगे या कुछ भी करोगे आपको सुविधाएँ मिलेगी, तब एक बात समझ में आती। लेकिन अब एक ही चीज़ के लिए अलग-अलग मोबाइल नंबर देना, अभी तो थोड़ा सहूलियत हो गई है कि क्या होता है हाँ, अब आदमी एक ही मोबाइल नंबर रख रहा है, लेकिन पहले ऐसा तो था नहीं। लेकिन अगर आज के क्या होता है कॉन्सेप्ट में बात करें तो ड्राइव ठीक है, लेकिन सरकार को आयोग को इसके अलावा ये भी देखना चाहिए कि हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि क्या होता है इस ड्राइव के अगेंस्ट में कुछ और चीज़ें हों, कुछ और चीज़ें मतलब जैसे लोगों को बरगलाया जा सकता है कि एनआरसी के तहत आपका नाम क्या होता है, भाई ये मुस्लिमों के लिए क्योंकि अभी चुनाव तो उधर ही है आसाम में, बंगाल में और वहाँ पे अभी जो मेन मुद्दा है वही एनआरसी, सीएए ये सारी चीज़ें हैं, ये तो आप सभी लोगों को पता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस आधार पे वहाँ के क्या होता है जितने भी मुस्लिम मतदाता हैं उनको ये क्या होता है बरगलाया जाए कि आपका नाम क्या होता है एनआरसी के आधार पे इस वोटिंग लिस्ट से काटा गया है, इसीलिए आपका ये वोटर आईडी कार्ड एप्लीकेबल नहीं है, ये सारी चीज़ें क्योंकि ऑलरेडी ये मिथ फैली हुई है, जिसको चुनाव आयोग भी अपनी ओर से ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। तो सरकार को पहले इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए था। अभी तो ये पायलट बेसिस पे है, कन्फर्म है कि अब आने वाले दिनों में ऑल ओवर इंडिया में लागू हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो? आपकी राय इस टॉपिक पे क्या है? जो ये चुनाव आयोग ने वोटर आईडी कार्ड को मोबाइल नंबर से जोड़ने की कवायद शुरू की है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपका दोस्त अमित कुमार दुबे आपसे विदा लेता हूँ और हाँ, जाने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी घर से बाहर निकलें मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बना के रखें, खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें और जाने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट ज़रूर कर दें। इसी के साथ गुड नाइट, गुड बाय।